अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में अलजबरा यानी कि नहुम जमात के मैथ्स फर्स्ट रियाजी अव्वल हिस्से का तीसरा सबक शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है कसीर रुकनी पॉलिनॉमियल्स। पिछली जमातों में हमने अलजबरी इबारत के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन सी इबारतें जो है अलजबरी इबारतें कैसी होती हैं, उसको देख करके यहाँ पर उसी अलजबरी इबारत को लेकर के हमको ये बता देना है कि इस अलजबरी इबारत जो है इसमें से ये अलजबरी इबारत जो है कसीर रुकनी है और जो नहीं है उसकी वजह क्या बताई जाएगी वो यहाँ पर बता दें। अलजबरी इबारत का मतलब कि ऐसी अदद जिसमें हरूफ भी इस्तेमाल हुए हो, अदद भी इस्तेमाल हुई हो। जैसे आपका 5 है, x लगा हुआ है, या दूसरी अदद है आपकी 3 x की कुव्वत 2 जमा x, या है आपका 3/4 x की कुव्वत 3 जमा 2x नफ़ी 3। इन तमाम अदाद को अलजबरी इबारत कहते हैं। अलजबरी इबारत और भी होती है। जैसे अगर ये इस तरह से लिखा गया है 1/x जमा x नफ़ी 2, या x की कुव्वत 2 जमा जजर x नफ़ी 4। ये तमाम को हम अलजबरी इबारत कहते हैं। लेकिन अलजबरी इबारत अलजबरी इबारत का मतलब जिसमें हरूफ भी शामिल हुए हो और अदद भी शामिल हो, और सिर्फ खालिस अदद जो लिखी रहती है। जैसे 5 के पहले अगर हमने कोई अदद लिखा होता नफ़ी 8, इसमें भी हरूफ शामिल है। इसमें x की कुव्वत 0, हमने पिछली जमात में पढ़ा है किसी भी अदद की कुव्वत 0 का मतलब 1 होता है। ये नफ़ी 8 x की कुव्वत 0 का मतलब होता है नफ़ी 8 ज़रब x की कुव्वत 0 का मतलब 1, ये बराबर नफ़ी 8 हो जाएगा। इसको या नफ़ी 8 कहिए या नफ़ी 8 x की कुव्वत 0। अब जो भी हमारी यहाँ पर अलजबरी इबारत है उन तमाम का हम मुताला करेंगे, और मुताला करने के बाद ये पता लगाएंगे कौन सी अलजबरी इबारत को हम कसीर रुकनी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि कसीर रुकनी का दर्जा, ये जो सबसे बड़ी कुव्वत होती है वो दर्जा कहलाता है। आपने इससे पहले वाले सबक में जजरी मिक़दारों का दर्जा पढ़ा है। उस पे जजर पर जो बाहर अदद लिखी रहती है उसको दर्जा कहा जाता है। तीसरा दर्जा है तो उसका दर्जा तीसरा है जजरी मिक़दार का। अगर जजरी मिक़दार पर बाहर जजर की अलामत के बाहर छोटा सा 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब उस जजरी मिक़दार का दर्जा 4 है। इसी तरह से यहाँ पर हमको जजरी मिक़दार अलजबरी इबारत में देखना है कि उसकी कुव्वत को ध्यान देना है। यहाँ पर कुव्वत 2 है, यहाँ पर कोई कुव्वत नहीं, इसका मतलब कुव्वत 1 होती है। यहाँ पर कुव्वत 3 है, यहाँ पर कोई कुव्वत नहीं है, यहाँ पर कुव्वत है और यहाँ पर भी कुव्वत है। इसको अगर हम वापस से लिखना चाहें तो इसकी कुव्वत अगर दिखा करके लिखना चाहें तो x की कुव्वत नफ़ी 1 है जमा x नफ़ी 2, और इसकी अलामत अगर हम कुव्वत दिखा के लिखना चाहें x की कुव्वत 2 जमा x की कुव्वत जजर में है ये 1/2 हो जाएगा और नफ़ी 4। ये अलजबरी इबारत सब तमाम की तमाम जो है ये तमाम की तमाम अलजबरी इबारत है। लेकिन अब हमको यहाँ पर कसीर रुकनी पढ़ना है। कसीर रुकनी उन्हीं अलजबरी इबारत को कहेंगे जिस मदगैयर की कुव्वत यानी मदगैयरों की कुव्वत अगर मुकम्मल अदद है तब उस
कसीर रुकनी, उस अलजबरी इबारत को हम क्या कहेंगे? कसीर रुकनी कहेंगे। आपकी किताब में तारीफ़ पेज नंबर 36 पे लिखी हुई है, जिस अलजबरी इबारत में मुतगय्यरों की कुव्वत मुकम्मल अदाद होती है उस इबारत को कसीर रुकनी पॉलिनॉमियल कहते हैं। क्या? जिस अलजबरी इबारत की मुतगय्यरों, यानी मुतगय्यर एक भी हो सकते हैं, यहाँ पर हमने सब में एक एक मुतगय्यर लिखा है। मुतगय्यर का मतलब एक्स या वाई या जेड जो भी रहता है उसको मुतगय्यर कहा जाता है। अगर मुतगय्यरों की कुव्वत मुकम्मल अदद है, मुकम्मल अदद का मतलब, अब आपको मुकम्मल अदद भी जाना चाहिए। मुकम्मल अदद आपने ये सेट पढ़ने के वक्त पढ़ा है, 8वीं में पढ़ा है कि जब अदद 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, इस तरह से इस सेट को मुकम्मल अदद का सेट कहते हैं। यानी कि उसमें 0 भी शामिल है, 1 2 3 4, ये सब मुकम्मल अदद कहलाती है। अब यहाँ पर किसी भी अगर अलजबरी इबारत में मुतगय्यरों की कुव्वत क्या होगी? मुकम्मल अदद होगी, तो ऐसी अलजबरी इबारत को हम क्या कहेंगे? कसीर रुकनी कहेंगे। अगर जैसे यहाँ पर एक हमने मिसाल लिया था नफ़ी 8, नफ़ी 8 का दर्जा जो है कितना है? 0 दिख रहा है यहाँ पर, हुरूफ 0 लिख की कुव्वत 0 है, ये भी जो है यहाँ मुकम्मल अदद में शामिल है। तो ऐसी अदद जो सिर्फ अदद होती है, जैसे 5 है, 3/2 है, नफ़ी 6 है, इन तमाम अदद को क्या कहा जाता है? मुस्तकिल कसीर रुकनी, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, मुस्तकिल कसीर रुकनी, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहा जाता है। इसका दर्जा जो इसका जो जरीब रहता है, मुतगय्यर रहता है, वो मुतगय्यर जो होता है उसकी कुव्वत 0 होती है, 0 होती है। तो ऐसे पॉलिनॉमियल्स जिसके मुतगय्यर की कुव्वत 0 होती है उसको हम क्या कहते हैं? मुस्तकिल कसीर रुकनी कहते हैं। और ये पेज नंबर 36 पर यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है कि कैसे आपको करना है। अभी हमको देखना है कसीर रुकनियों की किस्में। अरकान के लिहाज से कसीर रुकनियों की किस्में हमने यहाँ पर ये लिखा है, 5 6x, दूसरे में लिखा है x² जमा 4, दूसरी इसकी कीमत है y की कुव्वत 3 नफ़ी 4 और a की कुव्वत 5 जमा 8 a की कुव्वत 2। इसमें है दिया हमने 6y की कुव्वत 2 जमा 3y नफ़ी 9, x की कुव्वत 2 जमा x नफ़ी 6। ये अरकान के लिहाज से है। इसमें हर कसीर रुकनी में, ये सब कसीर रुकनी है, में एक अरकान है, एक रुकन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक रुकनी कहा जाता है। इसको एक रुकनी कहते हैं, ऐसी कसीर रुकनी को एक रुकनी कहते हैं। इसमें अगर गिनते हैं तो एक रुकन ये और एक रुकन ये, इसमें एक और एक 2, एक इसमें 2। इसमें हर कसीर रुकनी में, हर कसीर रुकनी में अरकान में 2 रुकन है, 2 रुकन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 2 रुकनी कसीर रुकनी। 2 रुकनी कसीर रुकनी या सिर्फ 2 रुकनी कहते हैं। अब इसमें देखते हैं 1 2 3, इसमें भी वही है। तो हर कसीर रुकनी में तीन अरकान हैं, 3 रुकन हैं, इसलिए इसको सह रुकनी कहा जाता है।
ये आपको याद रखना है कि अगर किसी कसी रुकनी में एक रुकन सिर्फ हो तो उसको हम एक रुकनी कहते हैं। ये ज़रब अलामत का 6x है, इसका मतलब ये इसमें 2 रुकन नहीं है। जब तक रुकन तब बढ़ेंगे जब उसमें जमा या नफ़ी की अलामत लग जाएगी, तब उसमें रुकन बढ़ेंगे, और ज़रब और तकसीम की अलामत रहेगी तब वो एक ही रुकन कहलाएगा। इसका मतलब 6x का मतलब होता है 6 ज़रब x, और ये एक रुकन कहलाता है। 5 भी एक रुकन है। इसकी अगर कोई कुव्वत होती x की, वो भी एक रुकन होता। फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इसमें जब किसी कसी रुकनी में 2 रुकन मौजूद होते हैं, यानी कि उसमें हर्फ जो है, हर्फ और अदद जो है, कहीं पर उसमें जमा या एक नफ़ी से जुड़े हुए होते हैं, तब उसको हम 2 रुकनी कहते हैं। इसी तरह से अगर हर्फ हरूफ वाली अदद और खालिस अदद जो है, या सिर्फ हरूफ वाली अदद या हरूफ और खालिस अदद वाली अदद मिल कर के कुल 2 अलामत से अलग हो, जमा और नफ़ी या जमा या नफ़ी, तो इसके 3 रुकन हुए, तो इसको सह रुकनी कहा जाता है। अब हमको देखना है कि एक मदगरी कसी रुकनी का दर्जा क्या होता है, यानी कसी रुकनी का दर्जा कितना होता है। कोई भी कसी रुकनी दी गई है तो उसका दर्जा कितना है। तो कसी रुकनी ऐसी हो सकती है कि जिसमें एक मतगैर सिर्फ इस्तेमाल हुआ हो, और ऐसी भी हो सकती है जिसमें एक से ज़ायद मतगैर इस्तेमाल हुए हो। तो अगर एक मतगैर इस्तेमाल हुए हैं तब कसी रुकनी का दर्जा कैसे निकाला जाता है, और जब एक से ज़ायद कसी रुकनी के मतगैर इस्तेमाल हुए होते हैं, तब उसका दर्जा कैसे निकालते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। तो जैसे अगर हम कोई मिसाल ले लेते हैं कसी रुकनी की, x की कुव्वत 4 जमा 3, x की कुव्वत 7 नफ़ी 8, x की कुव्वत 2 जमा 4, या इसमें अगर हम लेते हैं x जमा x की कुव्वत 2 जमा 3, x जमा 5, या कोई ऐसी कसी रुकनी लेते हैं x की कुव्वत 2 जमा 3x जमा 4। ये कसी रुकनी सब लिखी गई है, इसमें ये नहीं हमको पहचानना है कि कसी रुकनी है कि नहीं। अब इसमें हमको दर्जा पहचानना है। दर्जा पहचानने के लिए आप मतगैर की कुव्वत ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? मतगैर की कुव्वत, क्योंकि इसमें एक मतगैर है। इसमें एक मतगैर में हमने सब सवाल लिखा है, एक मतगैर है, उसमें हर मतगैर जो है उसकी सबसे ज़्यादा कुव्वत कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं? दर्जा कहते हैं। अगर इसमें देखते हैं, पहला में 4 कुव्वत है, दूसरे x की कुव्वत 7 है, और इसकी 2 कुव्वत है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कितनी कुव्वत है? 7 है। तो दर्जा बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा कुव्वत मतगैर की जो होती है उसको क्या कहते हैं? दर्जा कहते हैं। इसमें 2 कुव्वत है, तो इसका दर्जा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसका भी दर्जा 2। और अगर कोई अदद ऐसी है सिर्फ 5 है, 5x है, तो इसका दर्जा जो है, इसमें एक कुव्वत है, लिखी नहीं जाती है, तो इसका दर्जा बराबर 1 हो जाएगा। और अगर सिर्फ खालिस अदद है, 5 है, नफ़ी 5 है या 51 है, इसका दर्जा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 0। हम किसी भी कसी रुकनी का दर्जा बता सकते हैं, गैर सिफर कसी रुकनी का दर्जा बता सकते हैं। और सिफर अगर कोई अदद है तो उसका दर्जा तय नहीं किया जा सकता। आपके किताब में एक 37 नंबर पेज पर जो लिखा हुआ है लास्ट में, एक मतगैर वाली कसी रुकनी का दर्जा, उसकी लास्ट लाइन जो लिखी हुई है आप देख लेना, उसमें लिखा हुआ है 0 कसी रुकनी, यानी कि जो सिर्फ 0 हो, ऐसी कसी रुकनी जो 0 हो, उसका दर्जा तय नहीं किया जा सकता है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि इसमें जो मतगैर की सबसे ज़्यादा कुव्वत रहेगी उसको क्या कहेंगे? दर्जा कहेंगे। कसी रुकनी के
मतगैर की सबसे ज़्यादा कुव्वत को कसीर रुकनी का दर्जा कहते हैं। जितनी सबसे ज़्यादा कुव्वत होगी उस दर्जे, उस कुव्वत को, उसको हम क्या कहेंगे? कुव्वत को कसीर रुकनी का दर्जा कहेंगे, अगर एक मतगैर है तब। लेकिन अगर एक से ज़ायद मुतगैर हैं तो हम ऐसे मुतगैरों को कैसे देखेंगे? जैसे आपका है x की कुव्वत 2y जमा x की कुव्वत 4, y की कुव्वत 2 जमा 3। इस तरह से है mn की कुव्वत 2, l की कुव्वत 3 जमा m की कुव्वत 2, n की कुव्वत 6, इसको 4 कर लेते हैं, जमा 8। अब ऐसे अगर मतगैर वाली कुव्वत कसीर रुकनी है जिसमें एक से ज़ायद हैं, इसमें देखिए 2 मतगैर इस्तेमाल हुए हैं, इसमें 3 मतगैर इस्तेमाल हुए हैं, तो हर रुकन में जितने भी रुकन हैं उसमें हम दर्जे को जमा कर लेंगे। अगर इस कसीर रुकनी का दर्जा बताना है हमको, इसका दर्जा बताना है कि कितना है, तो इसमें कुव्वत को जमा करेंगे। 2 कुव्वत ये है, 2 कुव्वत जमा इसकी कुव्वत 1 है तो 3 हो जाएगा, और इसकी कुव्वत 4 है और जमा 2, ये 6 हो जाएगा। ये 6 जो है सबसे ज़्यादा आ रहा है किसी एक ख़ास मुतय्यन रुकन की, जो सबसे ज़्यादा कुव्वत बनेगी मिला करके मजमुआ जो होगा वो क्या कहलाएगा? दर्जा कहलाएगा। किसी भी रुकन के तमाम मतगैरों की कुव्वतों का मजमुआ जो होगा वो क्या कहलाएगा? दर्जा कहलाएगा। इसमें अगर हम देखते हैं तो m की कुव्वत 1 है जमा n की कुव्वत 2 है, l की कुव्वत 3 है, इसका आया 3 3 6, और इसका 4 है m की कुव्वत जमा n की कुव्वत 6 है, ये जमा करने पर 10 आ गया। अब इस कसीर रुकनी का दर्जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो जितने भी मतगैर रहेंगे उसके किसी एक रुकन की, एक अरकान, एक रुकन की, एक हिस्से की जो सबसे ज़्यादा कुव्वतों की का मजमुआ जो सबसे ज़्यादा आएगा उसको हम क्या कहेंगे? उस एक से ज़ायद मतगैरों वाली कसीर रुकनी का दर्जा कहेंगे। इतना हमको समझ लेना है। अब हम देखते हैं कसीर रुकनी की किस्में दर्जे के लिहाज से। अगर हमने एक मतगैर कसीर रुकनी का दर्जा देख लिया है और दर्जा हमको पता चल गया है कि 0 दर्जा है, 1 दर्जा है, 2 दर्जा है और 3 दर्जे वाली, 4 दर्जे वाली कुव्वत है, दर्जा है। अगर कसीर रुकनी का नंबर 1, अगर कसीर रुकनी का दर्जा 1 है तो उस कसीर रुकनी को खती कसीर रुकनी कहते हैं। अगर दर्जा क्या है? 1 है तो उसको खती कसीर रुकनी कहते हैं, और अगर किसी कसीर रुकनी का दर्जा 2 है तो उस कसीर रुकनी को मुरब्बई कसीर रुकनी कहते हैं। और नंबर 3, अगर किसी कसीर रुकनी की का दर्जा 3 है तो ऐसी कसीर रुकनी को मकबी कसीर रुकनी कहते हैं। और फिर इसके बाद अगर दर्जा बढ़ता चला जाता है तो
4 दर्जा हो जाता है तो 4 दर्जे वाली कसी रुकनी, 5 दर्जा हो जाता है तो 5 दर्जे वाली कसी रुकनी। इस तरह से जितना भी अब नाम हो जाएगा, जितनी भी कुव्वत रहेगी, जितना भी दर्जा रहेगा, वो उतने दर्जे वाली कसी रुकनी कहलाएगा। लेकिन 1 दर्जे वाली कसी रुकनी को खती खती कसी रुकनी कहते हैं, 2 दर्जे वाली कसी रुकनी को मुरब्बई कसी रुकनी कहते हैं, और 3 दर्जे वाली कसी रुकनी को मकबी कसी रुकनी कहते हैं। इस तरह से आपको ये मालूम होना चाहिए, और इसके बाद इस पर सवाल किए जाएंगे मस्क के, फिर देखा जाएगा क्या आता है। जज़ाकल्लाहु खैर।